माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 चित्रकला आलेखन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने 60 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके ड्राइंग पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति चित्रण या दृश्य चित्रण। तो उसमें जो है कलात्मक शैली में सुंदर आकृति आलेखन के द्वारा बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप लोग इसको गोलाई से कर देंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? अटूट रेखाओं से, प्रवाहमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से, ये सभी। तो आंसर जाएगा आपका डी, ये सभी। ठीक है। अगला है, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है? आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, ये सभी। आंसर जाएगा ये सभी। ठीक है। आलेखन जब भी अनिवार्य होगा तो ये सभी गुण पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर द सही होगा। तो ज़्यादातर ऑप्शन में ये सभी वाला अगर आपको दिखे तो आपको उसको ट्रिक लगा लेना है। बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन जाएगा सी, 4। ठीक है। आलेखन कला को 4 भागों में बांटा गया है। अगला है, फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक, ज्यामितीय, सूक्ष्म। तो जानते हैं फूल पत्ती कली ये क्या है? प्राकृतिक हैं, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए जो भी आलेखन होगा प्राकृतिक आलेखन होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। छठा है, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? सूक्ष्म, अलंकारिक, प्राकृतिक, ज्यामिति। तो जो है आकर्षक रूप जो है प्राकृतिक चीजों का जब बात आए तो प्राकृतिक ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? प्राकृतिक रूपों का परिवर्तित करना, वृत्त का निर्माण, साड़ियों पर आलेखन, पुस्तकों को रंगीन बनाना। तो अलंकारिक चीज है, तो अलंकार चीज है उसको सुंदर बनाना, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना। 8वां प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के आलेखन में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म आलेखन, बृहत आलेखनों, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन। तो आप जानते हैं कि चाप और त्रिभुज ये ज्यामिति में, ज्योमेट्री में काम आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ज्यामितीय आलेखनों में। सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति, ये सभी। आंसर जाएगा ये सभी पे। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन का गुण नहीं है? संतुलन का होना, किसी विशेष रूप का समावेश, सारणी बनाना, सजावट होना। तो ये सब कौन सा आलेखन का गुण नहीं है? तो ये किसी विशेष रूप का समावेश, ये आलेखन का गुण नहीं होता है, बल्कि आलेखन में सजावट होना, संतुलन, सारणी ये सब होता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? धरातली आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, कोने के आलेखन। ठीक है। तो आंसर आपका जाएगा सफेद ज्यामितीय आलेखन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन धरातली आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? बेड शीट, पर्दे, कपड़े, ये सभी एक सभी, क्योंकि सभी पे जो है चित्र बनाए जाते हैं, सब धरातल के रूप में काम आते हैं। अगला है, मकानों की कौन सी कारण नहीं हो, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा टूट रही है तो इसको देखें। मकानों की कार्निशों, यहाँ जो कार्निशों इसको कोने माने, एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन किस प्रकार का आलेखन होता है? केंद्रीय आलेखन, के कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, धरातलीय आलेखन। आंसर जाएगा स पे, किनारी का आलेखन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का आलेखन, गोलाकार आलेखन, खष्टभुजाकार आलेखन, ये सभी जो है केंद्रीय आलेखन होते हैं। अगला है, कोने के आलेखन का गुण है धरातल के कोने का सजाना, सामने का और प्रभावी होना, छतों और फर्शों के कोने का सजाना, ये सभी। तो आंसर जाएगा ये सभी।
आलेखन की उपयोगिता है वस्तुओं का मूल्यवान होना, वस्तुओं का भारी होना, कम आकर्षक या प्रभावी होना। तो आलेखन की जो उपयोगिता है वो वस्तुओं का मूल्यवान होना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? संतुलन, रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, ये सभी। आंसर ये सभी जो है आलेखन के तत्व माने जाते हैं। एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? एक ही इकाई का आलेखन करना, फूल पत्तियों से आलेखन चित्रित करना, लयबद्धता द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करना, ये सभी। तो आंसर जाएगा ये सभी। ज़्यादातर केसों में ये सभी वाला ऑप्शन सही होता है। 19वां है, दो या दो से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना को आवश्यक माना जाता है? वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, आयत बनाना, ये सभी। क्योंकि जब तक आप लोग वृत्त, वर्ग, आयत नहीं बनाएंगे तब इसमें आप कैसे आलेखन बनाएंगे? सबसे पहले ये बाहरी आकृतियों को बनाना होता है, इसके अंदर हम फिर आलेखन बनाते हैं। अगला है रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्राथमिक रंग मूल रंग होते हैं उसमें लाल, पीला, नीला होता है। ठीक है, तो लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, लेकिन हरा रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं माना जाता। अगला प्रश्न देखें, द्वितीयक रंग जिसको गौण रंग के नाम से जानते हैं, अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन दो मूल रंगों को मिलाना होता है? तो नारंगी जो रंग होता है वो पीला और लाल होता है। तो यहाँ पे लाल नीला, लाल पीला, नीला हरा, पीला नीला। तो यहाँ पे लाल पीला मिलके जो है नारंगी रंग बनता है। अगर बैगनी पूछता तो आप नीला और लाल कहते। ठीक है, अब देखें, जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों का समायोजन किया जाता है? तो आदर्श रंग चक्रों में जो है, वैसे तो आदर्श ओस्टवाल्ड चक्र जो होता है वो 24 रंग का होता है। तो यहाँ पे 24 तो है नहीं, तो वैसे अगर 24 नहीं है तो 8 रंग है। ठीक है, जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है उसमें 8 रंग होते हैं। 5, 6, 8, 10, तो 8 होगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? पीला नारंगी, लाल बैगनी, गहरा हरा, आसमानी, नीला, धानी, ये सभी। तो आदर्श रंग में जो है ओस्टवाल्ड में चक्र में ये 8 रंग सभी होते हैं। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं लाल, पीला, नारंगी, सभी। तो सभी हैं। गर्म रंग की पहचान आप लोग कैसे करेंगे? जिसमें लाल पीले रंग का समावेश होता है वो सब गर्म रंग होते हैं। ठीक है, अगला है, किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न शेड का निर्माण किस रंग संगति के अंतर्गत आता है? समान रंग संगति, विरोधी रंग संगति, एकाकी रंग संगति, मध्यवर्ती रंग संगति। आंसर जाएगा आपका सपे एकाकी रंग संगति। आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? रंगों का चुनाव करना, रंग संगति का निर्धारण करना, कैमल पोस्टर रंग का प्रयोग करना, ये सभी। तो आंसर जाएगा ये सभी पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है? किस प्रकार जो है हम लोग आलेखन में रंग भरते हैं? हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, एकाकी रंग संगति वाली विधि, ये सभी। यानी सभी विधियां जो हैं रंग भरने में काम आती हैं। अगला है, रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है? एक सर्वथा रंग नवीन रंग विधि, एकाकी रंग संगति वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली, हल्की पृष्ठभूमि वाली। तो आंसर जाएगा आपका गहरी पृष्ठभूमि वाली। जिसका बैकग्राउंड गहरा होगा, डार्क होगा, उतना ही आलेखन अच्छा होता है। एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? स्केच पेन का प्रयोग होना, कम समय में आकर्षक आलेखन, गहरा हरा, हल्का हरा, आसमानी रंग का प्रयोग, ये सभी। तो आंसर जाएगा ये सभी पे। द आंसर आपका सही होगा। चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? जब आप लोग चित्र बनाते हैं तो किन बातों को ध्यान रखेंगे, इसको देखना है। आपका हो जाएगा स्वच्छ चित्रण सामग्री, सूती, यहाँ पे सती ने सूती है, सूती कपड़े का उपयोग, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर, ये सभी। तो आंसर जाएगा ये सभी। देखिए, आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं डुबाना चाहिए, नहीं तो ब्रश फूल जाता है। आलेखन को दीवारों पर स्पष्ट बनाना चाहिए, ये सभी। तो आंसर जाएगा ये सभी भी। अगर ये सब गुण आपके रहेंगे तो आलेखन आपका अच्छा बनेगा। अगला प्रश्न देखें, आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? लयपूर्णता, सुसज्जित, व्यवस्थित, अस्पष्टता, प्रवाहमयी। आंसर जाएगा सी पे, अस्पष्टता। ये जो है आलेखन की आवश्यक नहीं है।
आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? बनावट, सजावट, अस्पष्ट एवं अस्पष्ट बनावट। आंसर आपका जाएगा बनावट एवं सजावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होता है? फूल, पत्तियां, कलियां, ये सभी। तो प्राकृतिक आलेखन फूल, पत्तियां, कलियां ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है? सूक्ष्म, अलंकारिक, प्राकृतिक, ज्यामिति। जो प्राकृतिक आलेखन होते हैं उसको हम लोग अलंकारिक में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। ज्यामितीय आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? सरल रेखा, चाप, बहुभुज, ये सभी। तो आपका ये सभी जाएगा। सूक्ष्म आलेखनों में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? रंग पर, आकार पर, अलंकार पर, संतुलन बनाए रखने पर। आपका जाएगा संतुलन बनाने पर। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। आलेखनों में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन पसंदीदा है? ज्यामितीय, सूक्ष्म, अलंकारिक, केंद्रीय। तो सब इस समय जो है वर्तमान में अलंकारिक आलेखन सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अगला है मूल रंग को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो मूल रंग को प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल, नीला, पीला आते हैं। अगला है आलेखन में चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? HB, 2H, 4B, 3B। तो आपका जाएगा 2H नहीं 2B है। आंसर आपका जाएगा बी पे 2B। ये ट्रेस पेपर होता है जो हम लोग उस पर बना के छपैया कर लेते हैं। अगला है सजावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो आंसर जाएगा C 4। धरातलीय आलेखन में सजावट होती है धरातल के किनारे की, मध्यभाग की, कोने की। तो धरातलीय आलेखन है तो धरातल की ही आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा। साड़ी के किनारे का आलेखन किस आलेखन को अंतर्गत आता है? केंद्रीय, कोने, ज्यामिति, किनारी। तो साड़ी का किनारी जो है वो किनारी के आलेखन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है द होगा। भवन, फर्नीचर आदि के आलेखन के पश्चात वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य घट जाता है, कोई बदलाव नहीं आता, मूल्य समान आता है, तो मूल्य बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व नहीं है? रंग योजना, प्रभाविता, कौशलता, संतुलन। ये कौशलता जो है आलेखन का तत्व नहीं है, बाकी सब आलेखन के तत्व होते हैं। रंग योजना के सही उपयोग से आलेखन में क्या प्रभाव पड़ता है? भव्यता बढ़ती है, अस्पष्टता आती है, हृदय स्पर्शी बनता है, ये सभी। आंसर जाएगा ये सभी पर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग आदर्श रंग चक्र में ठंडा रंग नहीं है? नीला, आसमानी, लाल, हरा। तो यहाँ पे देखिए नीला, आसमानी, हरा ये ठंडा रंग होता है, लेकिन लाल रंग ठंडा नहीं है। आपसे पूछा ठंडा रंग न हो जो। अगला है आलेखन में रंग भरने की सबसे सरल एवं आसान विधि कौन सी है? हल्की पृष्ठभूमि वाली, गहरी पृष्ठभूमि वाली, एकाकी रंग संगति वाली, एक सर्वथा विधि। तो आलेखन में जो रंग भरने की सबसे सरल विधि होती है वो हल्की पृष्ठभूमि वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलेखन में चित्र भरने के लिए किसे दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए? रंग, ब्रश, मैचिक प्लस, ये सभी। तो ये सभी दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए ताकि जो है हमें आसानी से उठाने में जो है हमें आसानी हो, ताकि हम आसानी से उसको उठा लें। आलेखन में बाहरी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए कितने नंबर के ब्रश का उपयोग करते हैं, जिसको आउटलाइनिंग कहते हैं? 1 या 2 नंबर, 3 या 4 नंबर, 8 या 9 नंबर, 10 या 12 नंबर। तो हमें आउटलाइनिंग करना होता है तो हम पतले ब्रश का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पतला ब्रश 1 या 2 नंबर का होता है। ऑप्शन नंबर ए। हल्की पृष्ठभूमि, यहाँ पे इसको ले माने, हल्की पृष्ठभूमि वाली आलेखन विधि में प्रारंभ में कितने रंगों का चयन किया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो 2 रंगों का। ठीक है, जब आप हल्की पृष्ठभूमि बनाते हैं बैकग्राउंड तो 2 रंगों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उष्टवाल्ड आदर्श रंग श्रेणी का नहीं है? पीला, बैगनी, काला, धानी। तो यहाँ पे काला रंग जो होता है वो उष्टवाल्ड चक्र में नहीं होता है। अगला है काले तथा सफेद रंगों की अधिक मात्रा में प्रयोग करने से बनी सेट संगत क्या कहलाती है? जब आप काला और सफेद मिला के सेट बनाते हैं तो उस सेट को क्या बोलते हैं? एकाकी, मध्यभूत, मध्यवर्ती, उन्नत। तो मध्यभूत होता है। ठीक है, उसमें प्रकाश का भी गुण होता है, छाया का भी। प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है? फूल, पत्तियां, गुलाब, बेडशीट। तो जो बेडशीट होता है वो प्राकृतिक नहीं है, बाकी सभी सब प्राकृतिक हैं। अगला है ज्यामितीय आलेखनों का निर्माण प्रायः होता है जल रंगों से, ज्यामितीय तत्वों से, मानव चित्रों से, प्राकृतिक दृश्यों से। तो ज्यामितीय आलेखन का जो निर्माण होगा वो ज्यामितीय तत्वों से होगा। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अगला देखें
किस प्रकार के आलेखन की रचना आलेखनों, प्राकृतिक आलेखनों आदि के मिश्रण से होती है? ज्यामितीय आलेखन, धरातलीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन, प्राकृतिक आलेखन। तो आंसर जाएगा आपका सी, सूक्ष्म आलेखन। कोने के आलेखन में धरातल के किस भाग को सजाते हैं? कोने से, मध्य भाग से, केंद्र से, उल्टे भाग से। कोने के आलेखन को हम लोग कोने के भाग से सजाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। किसके प्रभाव से आलेखन प्रभावित होता है और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है? तो रंगों की कमी से, संयोजन से, रंगों की पुनरावृत्ति से, लय की कमी से। आंसर जाएगा आपका सी, रंगों की पुनरावृत्ति से। आलेखन किस तत्व के अभाव में भद्दा या अस्पष्ट लगता है? क्या आप आलेखन में कौन सा अभाव रहता है जिसके कारण हमारा आलेखन भद्दा दिखता है और वो अच्छा नहीं होता है? संतुलन, रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, रंग योजना। तो रंग योजना होता है। अगर रंग योजना आपका सही नहीं है, रंग का चुनाव, तो आपका आलेखन भद्दा दिखेगा और अस्पष्ट दिखेगा भी नहीं। देखिए, किसी आकार में लयपूर्ण रेखाओं को आकर्षक, सुसज्जित एवं व्यवस्थित रूप में करना क्या कहलाता है? चित्रण, आलेखन, अलंकरण, स्मृति चित्रण। तो हो जाएगा आपका आलेखन। तो इस प्रकार जो है सुपरफास्ट तरीकों से 60 प्रश्न इम्पोर्टेंट हमने जो है इस वीडियो में कंप्लीट करवाए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक, तो जो भी प्रश्न आपकी पूछे जाएंगे कला से संबंधित 20 प्रश्न, वो आपको इसी वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो है 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कंठस्थ किया है, और सेकंड वीडियो में हम लोग प्राकृतिक दृश्य चित्रणों को करेंगे ताकि आपकी सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।